हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ और सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जो नवरात्रे हैं कैसे बीत रहे हैं, अच्छे बीत रहे हो, ये मेरी मंगल कामना है। तो आज है अष्टमी पूजा। नहा धो के हम लोग हो गए हैं रेडी, साक्षी भी रेडी हो रही है। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो कि है पुरानी। तो आज तो पुरानी साड़ी पहनते नहीं है, मैंने क्यों पहना है आप लोगों को बताऊंगी, तो इसके लिए बने रहना होगा एंड तक। और यहाँ पर हो गई है साक्षी रेडी, है ना। कैसी लग रही है साड़ी और साक्षी दोनों, ये बताइएगा, क्योंकि मैं तब से पूछ रही हूँ साड़ी कैसी लग रही है, साड़ी कैसी लग रही है। हाँ। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है। फुल लुक दिखाएंगे, अभी तैयार हो ही रही है। हाँ, हो ही रही है तैयार। हाँ, तो मैंने भी आज कुछ खास है। आज कुछ खुलासा है। हाँ। आप लोग बताना गैस करके कि क्या नया डाला है साक्षी ने, है ना। वो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था जब मैं लेने गई थी जो। हाँ, बट आप बताना। हाँ, और साड़ी है हमारे स्टोर की। तो आप लोगों ने ये वाली साड़ी लग रही है मेरी। हाँ, बहुत प्यारी। आप लोग बताना। नहीं, आप लोग बताना कि आप लोगों ने ये वाली साड़ी रेडी करवाई है कि नहीं, जिन्होंने भी मंगवाया। कलर कैसा लग रहा है। हाँ, आज कुछ नया है, मतलब अलग सा है। की पसंद का पहना है। वाह रे वाह। ये अच्छा लग रहा है। चलो फटाफट हम लोग हाँ रेडी हो जाओ और फटाफट हम लोग चलते हैं खोइछा भरने। तो सारी तैयारी तो मैंने यहाँ पे कर दी है। गंगाजल छीट लेंगे थोड़ा सा इस पे। यहाँ पर देखिए ये सब रखा हुआ है। ये खोइछा साक्षी ही खाली खोइछा भरेगी, मैं नहीं भरूंगी। यहाँ पे ये तोता तोता चल रहा है, इसीलिए कॉपीराइट ना आ जाए। कुहू नीचे फिंगर नहीं रखते बेबी। और मेरी कुहू भी रेडी हो गई है आज। मेरी कुहू भी कन्या रानी बना हुआ है आज। फिंगर हटा लो बेबी। कुहू ने ये चूड़ी पहनी है छुंदर छुंदर से, जो कि मामी ने भेजी है। और सारे में आप लगा रही हो, गंदी बात गंदी बात। और सुंदर सी मेरी प्यारी कुहू तोता तोता देख रही है। लेते हैं धूप दीप रख लेते हैं, मुन्नू जब तक ज्वेलरी पहन रही है अपनी, है ना। ठीक है। और यहाँ पे देखो मम्मी मुझे महावर लगा रही हैं। उनका सब कुछ होता है जब श्रृंगार में, ये तो मेन श्रृंगार है ना। आज मैंने शायद 16 नहीं पता नहीं कितने श्रृंगार कर लिए। 16 तो जरूरी होता है। हाँ, मतलब 51 किए होंगे मैंने, नहीं वो आजकल तो है ही, बहुत सारी चीजें होती है मेकअप की, हर चीज श्रृंगार में आता है। काजल लाइनर से लेकर महावर, आलता, नेल पेंट, चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर, पायल भी पहना है मैंने, हथशंकर पहना है। ये देखिए कहाँ है ये, हमारा साथ दे रही है। अंगूठी पहना है। हाँ, ये तो कन्या रानी अभी आके कहती मुझे भी लगाओ। हाँ, इधर करना, बॉटल ही छीन लेती। नहीं, और मैं भी टीका और नथिया, मुझे टीका नथिया बहुत अच्छा लगता है। और कुछ आपको नया दिख रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ जी। और अगर दिख रहा है तो कैसा लग रहा है ये भी बताना आप सभी। मेरा बहुत मन था बहुत दिनों से। तो बिंदी कैसी लग रही है? छोटी तो नहीं लग रही? बड़ी सी लगाऊं? बड़ी लगा लो। नहीं, फिर मैं बिल्कुल आपके जैसी लगूंगी। वैसे मैं अभी भी बिल्कुल मम्मी जैसी लगती हूँ। जब मम्मी रेडी होती थी ना तो ऐसी लगती थी, सुंदर सुंदर। अब मम्मी रेडी नहीं होती क्योंकि मुझे रेडी करती रहती हैं, है ना मम्मी? मैं क्या रेडी हूँ? मुझे रेडी मैं बहुत हो गई है रेडी, 30 साल हो गई हूँ। मगर फिर भी ठीक है, सिंदूर बिंदी तो हम लोग करते ही हैं। लहठी पहन लेते, चूड़ियाँ पहन लेते हैं, तो ये अलग से होना आप होगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है फुल। इतना अमेजिंग लग रहा है कि आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। हाँ, मैंने अपनी तारीफ तो खुद कर ही ली। हाँ, लेकिन आप जरूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट आप सच बताना कैसी लग रही है। हाँ, चलो अब चलो फटाफट चलो। खींच लो।
यहाँ पर आ गए हैं हम बारिश में छतरी लेके, और ये देखिए दूब तोड़ रही है बस। हाँ, 5 बारिश में जैसे तैसे हम लोग पहुँचे पंडाल, और पंडाल पहुँचे तो यहाँ अंधेरा और पूजा स्टार्ट थी। इनका संध्या पूजा चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग थोड़ा वेट किए, और अंधेरा इसलिए कर रखा था, सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ पे अंधेरा कर रखा था। लाइट नहीं दी थी जानबूझ के कि कहीं कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है तो अच्छा ही था, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब जनरेटर वगैरह का कनेक्शन होता है तो हर जगह कट होता है। और ये जो कोर्ट था ना जहाँ माता रानी है, वो स्केटिंग वाला कोर्ट है, तो उस कोर्ट में क्या था, फर्श पे ऊपर से तो बिल्कुल पानी नहीं है, बट फर्श में और कारपेट वगैरह बिल्कुल गीला था। मतलब समझ लीजिए ना, एंकल तक हमारे पानी था। बट फिर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर पूजा किया है साक्षी ने। और जब उनकी पूजा संपन्न हो गई तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के सभी लाइन से अपना पूजा करने लगे, तो हम लोग भी लाइन में लग गए थे। हम लोग नहीं, सिर्फ साक्षी लगी थी, और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे खोइंचा भरना स्टार्ट कर लिया है साक्षी ने। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आंटी आप कैसे खोइंचा भरेंगे, आप बताना मुझे। तो मैं, आपको पता है, उनको मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई, थोड़ा बिज़ी भी हो गई थी मैं। और थोड़ा सा ये भी सोच के नहीं रिप्लाई कर पाई कि मैं अब आपको क्या ही बोलूँ, क्योंकि सप्तमी अष्टमी में आपने बोला ही है, मुझे पूछा है, और अष्टमी को ही हम लोग खोइंचा भरते हैं। तो कब मैं रिप्लाई करूँगी, कब आप देखोगे, और कब ही वीडियो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो कभी अगर ऐसा रहे तो आप मुझसे 10 दिन पहले पूछ लिया करिए, तो मैं एक शॉर्ट्स में या फिर आपको कमेंट में ही बता दिया करूँगी। तो यहाँ पर साक्षी ने स्टार्ट कर लिया है ना। तो सबसे पहले पान का पत्ता लिया, उस पर चावल और हल्दी की गांठ, आप दूब रखेंगे, जो दूर्बा होता है वो रखेंगे, बताशे हैं, फूल है, लौंग है, इलायची है, सारे आप श्रृंगार का सामान है। और आप ये देख लीजिए कि फल भी है, फ्रूट भी ले लेते हैं आप। हमारे पास केला और सेब है तो हम ये रख देंगे। और जब ये सारी चीज़ें रख देंगे तो आपको इनको उसरगना भी होता है। जैसे सब कुछ रखने के बाद आप उसरग के एक पोटली सी बना के अपना, और बहुत मतलब कहते हैं ना कि आप ये चीज़ तो इतनी ही अच्छी होती है कि कहते हैं जो भी खोइंचा भरता है उसकी भगवान हमेशा गोद भरते हैं, और गोद कभी खाली नहीं रखते हैं। तो ये समझ लीजिए वरदान है, आशीर्वाद ही है। और यहाँ साक्षी को तो सब पता है, क्योंकि जब हम लोग भरते थे ना तो इसको कुछ भी, मतलब हम लोग भरते थे तो ये कैमरा मैन थी हमारी, और हमारी फ़ोटो वीडियोज़ बनाती रहती थी, तो इसने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे कैसे इसकी नानी करती थी, कैसे कैसे मैंने किया है। और तो वही सारी चीज़ें इसने बहुत अच्छे से की है, एक बार भी इसको कुछ बताना नहीं पड़ा। तो बहुत ही अच्छा लगा कि साक्षी को सब कुछ पता रहता है, और अच्छी बात भी है ये। हमारा जो कल्चर है ना वो बच्चों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर साक्षी भर रही है। और ये जो पीला कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मैंने एक शुरू से ही, मेरी मम्मी भी थी तो वो अपना ब्लाउज़ का पीस रखती थी। कभी कभी तो उन्होंने साड़ी में भी खोइंचा भरा है, और ब्लाउज़ का पीस रखती थी। तो जो ब्लाउज़ का पीस होता है ना वो यूज़ में हो जाता है, पंडित जी के यूज़ में हो गया, या पंडिताइन यूज़ कर रहे हैं, या आप गमछा ले लीजिए, कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए लाल पीली जो उनके यूज़ में हो जाए, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप चुन्नी में देते हैं तो मेरे हिसाब से, आपका मानना अलग हो सकता है, बट मेरा मानना ये है कि हम चुन्नी देंगे छोटी सी पतली सी, वो इधर उधर हो जाएगी, क्या पता वो डिस्ट्रॉय कर दे या फिर उनको यूज़ में ना ले। यानी कि बहुत सारा मतलब वो होता है। और हम इतना सारा सामान खोइंचा में भरते हैं ना, तो होता क्या है कि चुन्नी में आ नहीं पाता, बड़ी चुन्नी लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि एक कपड़ा ले लें जो उनके यूज़ में आ जाए, है ना। तो इस वजह से हम लोग अपना एक ब्लाउज़ का पीस ले लेते हैं, और उसमें सब कुछ ऐसे जैसे साक्षी ने किया वो करने के बाद उस रख लेते हैं, और अपने खोइंचा में रख के और माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं, और उनसे प्रे करते हैं कि हमारी गोदी हमेशा भरी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा करिए, या जो भी आपको मांगना है ना। और आज व्रत भी होता है तो ये भी कहते हैं माता रानी हमारा व्रत भी आप सफल करें, और वो तो माता रानी कर देती हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया था कि पूछिए ही नहीं, बिल्कुल प्यास नहीं लग रही थी। नहीं तो इतनी गर्मी होती है ना आज के दिन में कि गला ही सूखता रहता है। और यहाँ पूरा माइक वाइक सेट था, बट
यहाँ पे वो चीज़ कुछ भी नहीं हो पाया था क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो कोई बात नहीं, ये भी सेफ्टी के पर्पज़ से ही था, सेफ्टी व्यू से देखें आप तो अच्छा ही हुआ। जो अंधेरा है बट कोई बात नहीं, है ना, अच्छे से हो गया, कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुई, सबसे बड़ी बात। नहीं तो कुछ भी हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद और उस खोइंछा में से ना एक कुछ भी आप 4 चावल भी ज़रूर अपने खोइंछा में ले लीजिए। तो मैं तो नहीं दे सकती थी साक्षी को, तो साक्षी ने खुद ही अपने खोइंछा में रख लिया था। और उसके बाद आरती करके, और आरती के टाइम पे मम्मी को मैं बहुत याद कर रही थी क्योंकि हम लोग कभी भी रहते थे साथ में तो मम्मी के साथ हम लोग जगजननी जय जय ज़रूर गाते थे। वहाँ पे इतना ही अच्छा लगता था। मैं, मामी, साक्षी और नानी, हम चारों को पंडित जी माइक दे देते थे प्रॉपर कि आप लोग बहुत अच्छे से गाते हैं, आप लोग गाइए। तो बहुत मिस कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे। बट उसके बाद साक्षी ने कहा चलो मम्मी चलो कोई बात नहीं, फ़ोटो खिंचाते हैं। तो बस फ़ोटो खिंचाया। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।